यस सर। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए जब कोई हालांकि इस चीज़ पर मैंने चर्चा कर लिया था, फिर से एक बार जो है इसको कल मैंने इस पर डिस्कस किया था कि जब भी कोई एडजेक्टिव आता है तो ये हमेशा के साथ में यूज़ नहीं होता है, बट जब कोई न्यूमरल एडजेक्टिव इनके साथ में नहीं आता है न्यूमरल नाउन के साथ में, तो इनका यूज़ हम प्लूरल में करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में इनके साथ में प्रीपोजिशन ऑफ भी लगता है, जैसे डजन्स ऑफ बनानाज, ठीक है। तो यहाँ पर डजन्स ऑफ, दर्जनों, यहाँ पर कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए डजन्स ऑफ बनानाज, दर्जनों के लिए। जैसे यहाँ पर मे बी सपोज अगर ये लिखा हो आई बॉट, ठीक है, डजन्स ऑफ बनानाज, तो ये दैट सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ ब्लैंकेट्स, सैकड़ों ब्लैंकेट्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, हजारों चिड़िया, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे हमारे नाउन्स जैसे कि पेयर है, डजन, ठीक है, ईयर, हंड्रेड, मिलियन, ठीक। ये जो है स्ट्रेंथ को, जब ये किसी स्ट्रेंथ को, मेजर को, मनी, वेट, ठीक है, इसको अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो अपने साथ में, जी, थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा कर दे रहा हूँ। अपने साथ में जो मतलब जो है ये कोई डिफिनिट नंबर, ठीक है, अगर कोई इनके साथ में यूज किया गया है तो इनको एज इट इज ही रखा जाता है, इनको प्लूरल को नहीं बनाया जाता है। मीन्स कि अगर हम इसको ये कहें कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव कोई इनके साथ में अगर आ जाता है तो हम उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे आई बाट 3 पेयर्स ऑफ शूज, तो यहाँ पर पेयर्स वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, 3 पेयर ऑफ शूज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या सूचक एडजेक्टिव इनको पहले मिल रहा है। इसी तरह से ही ऑर्डर्ड 5 डजन्स ऑफ देयर बेस्ट रेड रोज, तो डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। आगे चलते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन हम सबको पता है, कलेक्टिव नाउन का जो जनरली जब भी किसी यूनिटी को शो कर रहे होते हैं तो उनका जनरली यूज हम सिंगुलर नंबर में करते हैं, और सिमिलर वर्ब भी उसके साथ में यूज की जाती है। लेकिन जब सेपरेशन की बात आती है, डिस्पर्सन की बात आती है, अलगाव की, बिखराव की, तो ऐसी कंडीशन में वो प्लूरल वर्ब देता है। वेल नोन है, आप सभी लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरी हैज टेकन एन अर्जेंट डिसीजन, तो यहाँ पर सिमिलर वर्ब का यूज किया जा रहा है क्योंकि यूनाइटली इसकी बात की जा रही है, ज्यूरी की। जब सेपरेशन की बात आएगी उसे कमेटी, आगे देखते हैं, कमेटी, ठीक है, कमेटी हैज टेकन अ प्लान, ये ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इस तरह से अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई तो अलग अलग यहाँ पर मेंबर्स हो जाएंगे, देन we will use plural verb, ठीक है, या such type of noun is considered a plural noun। आगे हमको अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन जनरली होता क्या है, कि मटेरियल नाउन जो होता है वो अपने साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है, उसको हम गिन नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल, आई लाइक अ प्लेटिनम एंड नॉट अ गोल्ड, ये गोल्ड से पहले आर्टिकल आ नहीं आएगा, वेल नोन है, सभी लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे अच्छे से। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग होता भी है, अगर हम उसको पर्सनली मतलब अगर हम उसको पार्टिकुलराइज कर दें, देन ऐसे नाउन जो है आर्टिकल भी लेते हैं। अगर हम ये कहें कि द रिंग, सॉरी, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, गोल्ड ऑफ माई रिंग, ठीक है, इज, अब यहाँ पर प्योर, मेरे जो रिंग का जो सोना है उसकी बात कही जा रही है, शुद्ध है, तो यहाँ पर आर्टिकल द ले लेगा क्योंकि उसी पार्टिकुलर उतने ही गोल्ड की बात कही जा रही है जो हमारे रिंग में लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन कोई फ्रेम किया जा रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे केयर करने की ज़रूरत है। वैसे तो खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा और जान भी रहे हैं, ठीक है। जनरली जो है इससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं देते हैं, जो भी हमारे कौन से मटेरियल नाउंस होते हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको, अभी 69,000 वाली वैकेंसी अभी आई थी, आप लोगों को उसमें भी क्वेश्चन मिला था, शायद इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, और भी कई एग्जाम्स में से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हमारे रहते हैं जिनको मतलब जो है मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर किया जाता है, उनके साथ में मस्कुलिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है जब भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कौन कौन से नाउन्स रहते हैं जो कि स्ट्रेंथ को और पावर को शो करते हैं, ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर कंसिडर किए जाते हैं। जस्ट लाइक सन है, डेथ, समर, विंटर, थंडर, एंगर, फियर, वार एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज अ मेल, क्योंकि उनको मेल के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो जबकि कुछ ऐसे नाउन जो फेमिनिन जेंडर में कंसिडर किए जाते हैं जो कि ब्यूटी को, ग्रेस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मून है, अर्थ है, पीस, स्प्रिंग, जस्ट लाइक वर्च्यू, नेचर और फॉर्चून एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज अ फीमेल। एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कुछ। द सन इज शाइनिंग सो ब्राइटली दैट इट इज इम्पॉसिबल टू गेज एट हर। अब यहाँ पर देखिए हर का यूज कर दिया गया, जबकि ये मस्कुलिन जेंडर कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिम। ठीक। डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन द किंग, तो यहाँ पर डेथ को मस्कुलिन जेंडर कंसिडर किया था, अभी हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर हर नहीं होगा, हिज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कौन कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर किए जाते हैं और कौन कौन से नाउन फेमिनिन जेंडर माने जाते हैं। फेमिनिन में ऐसे नाउन्स, ठीक है, जो ब्यूटी और ग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और मस्कुलिन में ऐसे नाउन्स जो स्ट्रेंथ और पावर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए न्यूट्रल जेंडर जो है, जो भी हमारे स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं। ये भी वेल नोन है, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री, इट का यूज जो चाइल्ड के लिए किया गया है, ठीक, क्योंकि स्मॉल क्रिएचर के लिए वेल नोन है कि हम न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सर तो डॉग और कैट के लिए भी इट का ही प्रयोग होगा? जी बिल्कुल, स्मॉल क्रिएचर में आते हैं फिलहाल ये है कि उसको स्मॉल क्रिएचर होने के नाते से है, हॉर्स है, तो के लिए तो हम खैर उसको चूंकि बड़े क्रिएचर होते हैं तो उनमें खैर फिलहाल जो है स्मॉल क्रिएचर में ये नहीं आते। स्मॉल क्रिएचर, या इसको हम इस तरह से कहें कि जिससे जेंडर का रियलाइजेशन भी जिनसे मतलब खास करके नहीं होता, ऐसे क्रिएचर्स भी जो है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल जेंडर का यूज इनके साथ में किया जाता है। तो सर डॉग के साथ फिर नहीं होगा ना? जी डॉग के साथ नहीं हुआ। और कैट के साथ भी फिर नहीं होगा? जी बिल्कुल। ओके सर। आगे देखते हैं। अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड। देखिए ये कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जैसे देखते हैं कि इनके बाद में प्लूरल नाउन का यूज होता है, जैसे वन ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, एवरी ऑफ। इनके बाद में प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब लेता है, इनको ध्यान देने की जरूरत है। नाउन प्लूरल, इसमें ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद में क्या होगा, नाउन जो है प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक। इससे भी क्वेश्चन बना है, ये हम सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं। वन ऑफ माई बुक, ठीक है, इज आउट ऑफ स्टॉक, तो हमको ध्यान रखना है वन ऑफ माई बुक, वन ऑफ के बाद में नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, ठीक, और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर रहेगी रिमेनिंग। आगे देखते हैं। आइदर ऑफ फ्रेंड विल गो, तो आइदर ऑफ फ्रेंड्स विल गो, इस तरह से हम इसका यूज करें। कोई कुछ कह रहा है क्या? अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो कह सकता है, अदरवाइज प्लीज माइक म्यूट कर लें आप लोग। जी ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हम सबको पता है कि जनरली हम सबको मालूम है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन, व्हेन वी यूज प्रॉपर नाउन, ठीक है, एज अ कॉमन नाउन, देन वी विल यूज आर्टिकल बिफोर देम। जैसे राहुल वर्क्स इन इन अ मुंबई, पहली बात तो प्रॉपर नाउन है वहाँ मुंबई, इससे पहले आर नहीं आएगा, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन की तरह से करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, जैसे यू आर अ महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं होगा। जैसे ही इज द रविन्द्रनाथ टैगोर ऑफ स्कूल, वो हमारे स्कूल के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वेल नोन है, बहुत बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं इस तरह के, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, देखिए जब कोई दो नाउन ठीक है एंड से जुड़े हुए होते हैं और दोनों किसी यूनाइटली किसी पोजेशन की बात कर रहे होते हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे होते हैं, तो जो एपोस्ट्रोफी होता है वो लास्ट वाले नाउन के साथ में लगाते हैं। ये भी मे बी वेल नोन है, आप सभी लोग जान रहे होंगे। ठीक है, जैसे राम्स एंड श्याम्स शॉप, ठीक है, तो सॉरी राम्स एंड श्याम शॉप, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है ठीक है कि लास्ट वाले नाउन पर हमको पोजेशन देना होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड किसी एक पोजेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक चीज पर जो है अधिकार की बात कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम से सॉप होगा, ना कि राम्स एंड श्याम श्याम सॉप। आगे चलते हैं, जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर स्कूल, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स स्कूल दोनों का कंबाइंड एक ही स्कूल है। ले अगर अलग अलग वहां पर पोजीशन जो है सेपरेटली शो हो रहा है, अगर एंड से जुड़े हुए हैं कोई दो नाउन, तो वहां पर हम पोजीशन अलग अलग देंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज एक में जो है वहां अपना जो है उस पर स्वामित्व अधिकार नहीं बताया जा रहा होता है। जैसे राम्स एंड श्याम वाइफ, ठीक है, तो राम और श्याम की कोई एक मतलब जो है वाइफ नहीं है, तो इस तरह से उनकी दोनों की वाइफ अलग अलग है, तो राम्स एंड श्याम्स वाइफ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। गीता एंड ठीक मीताज हस्बैंड, ठीक, तो इन दोनों के अलग अलग हस्बैंड, तो गीताज एंड मीताज इन दोनों पर एपोस्ट्रोफी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन जी। अगर कोई दो नाउन मतलब जो है किसी पोजीशन का मतलब अपोजिशन है, मतलब पास पास में अगर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो पोजीशन होगा वो लास्ट वाले नाउन के साथ में हमको देना होता है। मीन्स कि अगर हम इसको ये कहें कि वो एक एक एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से वो यूज किए जाते हैं, जो कि ये पहले दिए गए नाउन की विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे जैसे सौभिक, ठीक है, राहुल ब्रदर, ठीक, राहुल का भाई। अब ये सौभिक के बारे में ही बताया जा रहा है कि राहुल का भाई, तो हम सौभिक से राहुल से भाई जो ब्रदर नहीं करेंगे। ठीक है, सौभिक राहुल का भाई इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। राम श्याम्स फ्रेंड, मतलब राम की बात हो रही है, जो कि श्याम रेफरेंस दिया जा रहा है एज एडजेक्टिव, कि श्याम का दोस्त जो राम है वो मिलने आता है, ठीक है, उससे मिलने के लिए आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जी। हम सबको पता है कि जो नॉन लिविंग हमारे जो नाउन्स होते हैं उन पर एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, जबकि लिविंग नाउन्स के साथ में ही जनरली क्या होता है कि लिविंग नाउन्स के साथ में ही एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि नॉन लिविंग अगर आता है तो ऑफ के यूज के साथ हम इसको जो है उसका यूज करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में अभी मैं चर्चा करूंगा कि किन किन कंडीशंस में एपॉस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग के साथ में भी होता है। जनरली जैसे सेंटेंस हमारा है बुक्स पेजेस, ठीक है, तो पेजेस ऑफ बुक्स होगा, ना कि बुक्स पेजेस, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक, पजेसिव केस अब देखते हैं, तो पजेसिव केस अगर कोई प्लूरल नाउन अगर मिल रहा है, तो प्लूरल नाउन में जब भी हमको पोजेशन देना होता है तो हम केवल एपॉस्ट्रोफी का सिंबल ही लगाते हैं, एस लगाने की उसको उसमें नीड कोई नहीं रहती है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में मतलब नॉन लिविंग में कहाँ कहाँ पर जो है एपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, जैसे जब भी कोई अगर ऐसी कोई आइडिया है जिसको हम पर्सनिफाइड करते हैं, तो ऐसे पर्सनिफाइड करने के सेंस में हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जो भी हमारा कोई अगर मतलब जो है मेजरमेंट है कोई, ठीक है, कोई पैमाना है किसी चीज के लिए, उस पर भी हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जो भी हमारे यातायात के संसाधन है उस पर हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जस्ट लाइक जैसे शिप्स अराइवलिंग टाइम इज, ठीक है, इस तरह से हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। और जानवरों के साथ में तो खैर करते ही करते हैं। आगे आते हैं, इन पजेसिव केसेस, अगला पॉइंट है हमारा, इन पजेसिव केसेस अपॉस्ट्रोफी का जो यूज होता है, ठीक है, वो अच्छा ये हो चुका है, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी जी। ऐसे पर मतलब जो कंपाउंड जो है कंपाउंड नाउन जो होते हैं उन पर अपॉस्ट्रोफी का यूज जो होता है वो लास्ट वाले नाउन के साथ में ही किया जाता है। जबकि अभी इससे पहले हम लोगों ने कल जो रूल देखा था कि जब नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो जो हमारा मेन नाउन होता है, ठीक है, उसमें हम ऐसे ही एस लगा करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब एपॉस्ट्रोफी का यूज करना होता है तो लास्ट वाले नाउन के साथ में हमको एपॉस्ट्रोफी, लास्ट वर्ड पर हमको एपॉस्ट्रोफी देना होता है, जैसे फादर इन लाज होगा, ठीक है, बट अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो फादर्स इन ला करना होगा, ना कि फादर इन लाज। आई होप ये चीजें हम सब को पता होंगी। एक चीज का हाँ यहाँ पर और ध्यान, अगला पॉइंट है जो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर कंफ्यूजन होता ही होता है और क्वेश्चन भी अमूमन बनता है। ठीक,
देखिए जब भी कोई काउंटिंग, ठीक है, मतलब कि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव अगर आता है, इसके बाद में कोई प्लूरल नाउन अगर दिया हुआ होता है, ठीक है, और वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया होता है, ठीक, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना होता है कि पहली बात तो ये है कि इसके मतलब जो है न्यूमरल एडजेक्टिव और ये जो नाउन होता है इसके बीच में डैश का हाइफन का यूज किया जाएगा, ठीक। साथ साथ में जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है इसके बाद में आए हुए नाउन को हमको सिंगुलर भी रखना होता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर प्रॉब्लम आती होती है। जैसे 5 years रिसर्च, ठीक है, 5 वर्षों का रिसर्च। अब यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन है 5 years और ये एज एडजेक्टिव यूज किया गया है रिसर्च से पहले, तो हमको पहली बात तो ये है कि 5 और ईयर के बीच में हमको हाइफन देना है, साथ साथ में ईयर को ईयर्स नहीं करना है, ईयर ही रखना है, ठीक। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, 5 year रिसर्च। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला एक और देख ले रहे हैं, 10 years प्लान, ठीक, तो 10 और ईयर के बीच में हाइफन होगा, साथ साथ में ईयर को सिंगुलर रखेंगे, 10 year 3 10 year प्लान्स। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए एपास्ट्रॉफी का जो यूज होता है, ठीक, एडजेक्टिव अगर दा के साथ में कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो उस पर इनकरेक्ट होता है वो, मतलब उस पर एपास्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाना चाहिए, वो गलत माना जाता है। जैसे द पुअर्स प्लाइट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, वेल नोन है, तो इस पर हम एपास्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, द प्लाइट ऑफ द पुअर, ठीक। एपास्ट्रॉफी जब हम रिमूव करते हैं तो एपास्ट्रॉफी के बाद वाले नाउन को हम पहले लिखते हैं और ऑफ के साथ में हम उसको बाद में ले जाते हैं, जो कि पता है आप सभी लोगों को। द रिचेस बिहेवियर, ठीक, यहाँ पर द बिहेवियर ऑफ द रिच होगा, बाकी द रिचेस बिहेवियर। पॉइंट नंबर 24, इनसे क्वेश्चंस जो है अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब भी बनते हैं, थोड़ा सा ये जो भी लास्ट में अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं रूल्स, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। देखते हैं, एपॉस्ट्रॉफी प्लस जो एस होता है कैन बी यूज्ड विद दीज वर्ड्स, किसके साथ में यूज होता है, ठीक, जैसे समबॉडी है, नो बॉडी है, ठीक, एनीबॉडी, सॉरी एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ठीक, और नो बॉडी। लेकिन अगर इनके बाद में इल्स वर्ड आया है तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज उसी इल्स पर किया जाएगा, ना कि इन वर्ड्स पर। ध्यान रखेंगे इस चीज को। फॉर एग्जांपल वी कैन सी दैट आई हैव फाउंड समबॉडीज पर्स, ठीक है, तो तब तो खैर इस तरह से सही है सेंटेंस, लेकिन अगर इनके बाद में इल्स आ जाएगा तो समबॉडी पर एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। अभी आगे सेंटेंस इस तरह के मिलेंगे, ये तो खैर करेक्ट है। वी हैव लिसन टू एवरीवनस ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं जी, आई हैव फाउंड समबॉडीज, ठीक है, समबॉडी इल्स पर्स, तो यहाँ पर इल्स पर हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। इस तरह से सेंटेंस मतलब हमको ध्यान रखना है, अगर इन वर्ड्स के बाद में इल्स आएगा तो इल्स पर एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इल्स नहीं होगा तो इन्हीं वर्ड्स पर हम एपॉस्ट्रॉफी देंगे। अगला पॉइंट है, देखिए इन इनफॉर्मल केसेस एपॉस्ट्रॉफी प्लस यस कैन बी यूज्ड विद हिसिंग साउंड, मतलब हिसिंग साउंड जो करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, मीन्स कि अगर एस ऑलरेडी लगा हुआ है, हिसिंग साउंड उनको उनका जो है मतलब इनफॉर्मल केस में एपॉस्ट्रॉफी के साथ में एस का यूज हमको करना होता है, ठीक है, अगर वो उनसे हिसिंग साउंड प्रेजेंट हो रही है। जैसे मोहनदास, अब मोहनदास उनका नाम ही है, मोहनदास कोई प्लूरल तो है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर मोहनदास जब हम सा कहते हैं तो हिसिंग साउंड आ रही है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी के साथ हमको एस वहाँ पर यूज करना होता है। जैसे हरिदास, हरिदास शॉप, ठीक, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, ठीक। जैसे वीनस, ठीक है, वीनस इज ब्यूटी, ठीक है। किड्स पोएम, किड्स जैसे नाम है तो इस तरह से किड्स नाम लिखा जाता है, तो इस तरह से, जबकि किड्स का किड्स इस तरह से भी लिखा जाता है जो ऑलरेडी जो है एपॉस्ट्रॉफी दे करके लास्ट में भी हम सिंबल इस तरह से केवल एपॉस्ट्रॉफी का सिंबल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने नाउन फाइनल कर लिया। अगर इसमें किसी की कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो पूछ सकता है, कोई अगर पॉइंट समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो वो बता सकता है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए आज जो है हम लोगों ने नाउन पढ़ा, और नाउन पढ़ने के बाद जो है टीचमेंट पे आपको जो है नाउन का एक टेस्ट मिल जाएगा, और उसको जो है आप लोग करिए। कल जो है हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसी तरह से जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा उस पे हम एक टेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ये प्रक्रिया हम सारे टॉपिक्स पे एक एक करके करेंगे। हमारा यह मानना है कि हम आगे आने वाले कम से कम 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हम
एक महीना लेंगे, इसके अंदर अंदर सारे ग्रामर के टॉपिक्स, छोटे से छोटे सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसी तरह से। और जो ही हम सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे और फिर हम एक होल ग्रामर पे अपनी प्रैक्टिस चालू करेंगे। और ये प्रैक्टिस हम तब तक के करेंगे जब तक के हमारे एग्जाम्स नहीं आ जाते हैं। तो इस पूरे सेशन का जो हमारा ड्यूरेशन है, हालांकि ये जो ड्यूरेशन हमने इस पूरे बैच का रखा हुआ है ये हमारा 2.5 से 3 महीने का है। और इसके बाद भी अगर डेट्स हमारी कुछ नहीं इधर देखने को मिलती हैं तो फिर दूसरी योजना बनाई जाएगी। अभी हम ये उद्देश्य है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ सिलेबस फिनिश करके हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं, आप लोगों ने किसी कोचिंग में पढ़ा है या फिर आप स्वयं पढ़ रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं हो सकता है वो पहली बार पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर बेनिफिट सबका है। जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा, जो नहीं पढ़े हैं उनको पहली बार चीजें मिल रही हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता कि ये चीजें पढ़े ना हम और लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो संभव नहीं है। जितनी बार चीजें पढ़ेंगे आप उतनी बार एक नई चीज वहां से दिमाग में बैठाएंगे अपने। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लगातार जुड़े रहें, कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ही है कि चीजों को मेंटेन करना और एग्जाम तक के अपने दिमाग में जारी रखते हुए वहां पर नंबर्स में कन्वर्ट करना। तो ये ग्रामर के सेशन के बाद हम लोग वोकैब का सेशन देखेंगे और वोकैब के बाद जो है हम लोग एलटी पे राइटर्स हम डील कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का, तो जो भी पोर्शन उसमें